महाराष्ट्र के एक भक्त हुए जिनका नाम था श्री चोखा मेला। सुना होगा, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। उनका नाम था चोखा मेला जी। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे, वो बहुत दंपति भगवत निष्ठ थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी और वो पंडरीनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कभी ठाकुर जी से नहीं मांगा कि ठाकुर जी हमें कोई संतान चाहिए। तो एक बार पंडरीनाथ एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए। अब उन्होंने सोची कि भैया हम मंदिर जा रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ प्रसाद ले लेते। तो आम की दुकान थी बगल में, उन्होंने कुछ आम खरीद लिए और आम को व्यवस्थित करके मंदिर जाने लगे। तो पंडरीनाथ ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके सम्मुख आ गए। उन दोनों ने प्रणाम किया, बड़ी निष्ठा थी उन दोनों की। प्रणाम कर निवेदन किया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे ये आम मिलेंगे? अब हमारे जैसा कोई होता तो कहता भैया हमने तो प्रसाद खरीदा है, हम तो दे नहीं सकते, ठाकुर जी के नाम का है। लेकिन वो दंपति इतने वैष्णव निष्ठ थे, उन्होंने कहा अरे ये भी तो चलते फिरते पंडरीनाथ है, चलो इनको दे देते हैं। तो उन्होंने सारे आम निकाले और निकालकर वो ब्राह्मण को दे दिए। अब ठाकुर जी एक आम पाते और उसकी गुठली, उसका छिलका सब जब छोड़ते तो वो जो दंपति की जो पत्नी थी उसकी झोली में डाल देते। अब वो भी कुछ नहीं बोली, वो भी मौन रही। सब इधर देखो, कथा सुनो। अब वो खाते गए और सारे के सारे छिलके, सारे के सारे गुठली उस ब्राह्मण पत्नी की झोली में डालते गए। जैसे ही डालते गए, अब उसने कुछ कहा नहीं, क्रोध भी नहीं किया, वो ब्राह्मण वहां से चले गए। अब पत्नी ने सोचा कि अब चलो इन छिलकों को कहीं आगे जाकर फेंक दूंगी, तो वही झोली को लेकर वो चल पड़ी। थोड़ी सी दूरी पर गई तो उसको लगा कि जैसे उसकी झोली बड़ी भारी हो गई है। और जैसे ही उसने अपनी झोली खोली तो उस झोली में उसे एक छोटा सा बालक दिखा। अब उस ब्राह्मण पत्नी को बड़ा भय लगा, इसे यदि मैं ले जाऊंगी तो मेरे पति क्या कहेंगे, कहां से उठा ले आए। तो उनको बड़ा भय हुआ। उन्होंने क्या किया, वो बालक को वैसे कपड़े में लपेटा और लपेटकर बगल में रख दिया और ठाकुर जी से प्रार्थना करी, नाथ इस बालक की रक्षा करना। तभी आगे से एक निम्न जाति का व्यक्ति जा रहा था। वो भी बहुत बड़े भक्त थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि भैया बालक पड़ा है, उन्होंने उस बालक को उठाया और उठाकर विचार किया कि चलो इस बालक को हम धर लेते हैं। वो बालक को अपने संग ले गए। ठाकुर जी ने आम चखे और दे दिए। मतलब चखे तो उनका नाम पड़ा चोखा और दे दिए मतलब मेल दिए, उन्हें पकड़ा दिए, तो इसलिए उनका नाम रखा चोखा मेला। उनका नाम पड़ गया चोखा मेला। अब चोखा मेला जी मजदूर का काम करते। एक दिन मजदूरी करके लौट रहे, अब थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती, तो उससे उनका विचार बना चलो आज केले खरीदता हूं। उन्होंने कुछ केले खरीदे, सोचा कि चलो आज पंडरीनाथ को देकर आऊंगा। उस समय पे मंदिर में किसी निम्न जाति वाले को प्रविष्ट नहीं होने देते थे। तो जैसे चोखा मेला जी मंदिर जाने लगे तो पंडों ने रोक दिया, आपको इजाजत नहीं है भीतर जाने की, आप रुक जाइए। चोखा मेला जी बोले कोई बात नहीं नाथ, जैसी आपकी इच्छा, घर लौट आए। पर उन्हें बड़ा
खिन्नता लगी कि मैंने बड़े भाव से ये केले खरीदे, लेकिन ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं करे। ठाकुर जी को बड़ी दया आई। ठाकुर जी का भाव ऐसे पसीजा, मानो ठाकुर जी उसी रात्रि एक छोटे से बालक का रूप धरकर श्री चौखामेला जी के घर के बाहर पहुंच गए। द्वार खटखटाया और जैसे ही द्वार खोला, अब ठाकुर जी की तेज रूप माधुरी ऐसी है कि दूर से कोई देखेगा तो सतत जान जाएगा कि भैया ये भगवान है। चौखामेला जी बोले, नाथ आपने इतना श्रम क्यों किया, मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। ठाकुर जी बोले, अरे चौखामेला, तुम सवेरे मेरे लिए केला लेकर आए थे ना, मैंने तब से कुछ नहीं पाया, मुझे केला दे दो। चौखामेला जी बोले, पहले तो पाते नहीं, पहले तो मुझे अपमानित करते, और अब बड़ा भाव बन रहा है पवाने का। जैसे चौखामेला जी ने ये भाव कहा, ठाकुर जी बोले, अरे मुझको क्षमा कर दे, अरे अब तो पवा दे। और सोई गोद में बैठकर चौखामेला जी के हाथ से एक एक केला पा रहे हैं, एक एक प्रसादी पा रहे हैं। ठाकुर जी जाते हुए बोले, रुक्मणी जी के लिए भी 2 दे दो, और रुक्मणी जी के लिए भी 2 ले गए। अब जैसे सवेरे मंदिर के पट खुले तो मंदिर के आंगन में केले के छिलके पड़े थे। अब जितने पंडा थे सबको लगी, भैया ये कैसे? अरे लगता है कल वो चौखामेला आया, उसने हमारी बात नहीं जानी, उसने हमारी बात नहीं समझी। लगता है कि वो रात्रि में आकर ठाकुर जी को केला पवा गया। अब तो चौखामेला जी को बुलाया, इतना पीटा, मंदिर में तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ? चौखामेला जी बोले, नाथ अद्भुत लीला है आपकी, पहले तो खूब स्नेह से घर आकर पाते हो और फिर उसके बाद खूब मार पिटवाते हो। उस दिन ठाकुर जी ने लीला करी। क्या? ठाकुर जी ने अपने मंदिर के पट अंदर से बंद कर लिए। अब सब पंडा ठाकुर जी से विनती करे, नाथ खोल दो ना, नाथ खोल दो ना। ठाकुर जी की भीतर से आवाज आई, ये पट तभी खुलेंगे जब तुम मेरे भक्त चौखामेला को ससम्मान पालकी में बिठाकर बड़े आदर से, बड़े स्नेह से लेकर आओगे। ये पट तभी खुलेंगे। सब पंडा गए, चौखामेला जी से क्षमा मांगी, पालकी में उन्हें बिठाकर लाए, खूब ढोल नगाड़े बजाए। चौखामेला जी मंदिर में आए और तब चौखामेला जी ने प्रार्थना करी, नाथ आप पट खोल दो। और तब जाकर ठाकुर जी ने पट खोले। ये क्या है? ये रास है। जब हम व्याकुल हो, जब हम नेत्रों से अश्रु बहाए, ये रस है। लेकिन मेरा सुमिरन हरि करे और मैं पावा विश्राम। जब ये स्थिति बन जाए तो स्थिति क्या है? कि वो रास की स्थिति।